लेबर फैक्ट्री का जो टैग हमारे राज्य पे लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कम से कम मेरे जीवन काल में वो टैग हम धोने का काम करें और अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का हम काम। आप सोचिए, पलायन सिर्फ कोई काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए भी पलायन करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं 8-9 साल की उम्र से अपने घर परिवार से दूर रहा हूँ, दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में रह के पढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि उस दौर में यहाँ कोई सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल नहीं था। 3 साल की रंग लाएगी मेहनत। मैं आपको बात बताऊं, सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में, मेहनत ही करना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आसिफ साहब से जो आज नामांकन करवाया है 20वीं विधानसभा क्षेत्र से। चलिए बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जनताओं का प्यार मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको संपूर्ण ग्रामीण न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको जी जी, आप पहली बार राजनीति में आए और आज 20वीं विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करवाया है राजद की तरफ से, क्या कुछ कहने जा रहे हैं 20वीं वासियों के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 20वीं विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और एक युवा पे भरोसा जताया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार। आसिफ साहब अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले कार्य कौन करेंगे जनता के लिए? देखिए, किसी भी समाज का अगर आपको विकास करना है, आप एग्जाम्पल लीजिए अमेरिका का, यूरोप का, सिंगापुर का, सबसे पहली चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा वो है आपके बच्चों की शिक्षा में, उनके ज्ञान में आपको इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा और मेरा भी यही फोकस होगा। आज हमारे यहाँ 60% साक्षरता रेट है, आपको भी मालूम है लिटरेसी रेट 60% है, लेकिन लिटरेसी रेट में और एजुकेटेड होने में फ़र्क होता है। लिटरेट जो कुछ पढ़ लिख सकता है उसे लिटरेट कहते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आप 4 लाइन पढ़ सकते हैं तो आप एजुकेटेड भी हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम लिटरेसी रेट 60 देख रहे हैं तो उसका हाफ पकड़ लीजिए आप एजुकेटेड रेट, तो सिर्फ 30% लोग एजुकेटेड हैं, तो स्वाभाविक है हमारा समाज पीछे रहेगा और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है और मेहनत भी करने की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पे अपना ध्यान केंद्रित करूं ताकि हमारे बच्चे भी बड़े होकर समाज में सिर उठा के जी सकें। लेबर फैक्ट्री का जो टैग हमारे राज्य पे लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कम से कम मेरे जीवन काल में वो टैग हम धोने का काम करें और अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का हम काम करें। आसिफ साहब, सवाल बहुत है लेकिन एक शॉर्ट सवाल है कि सभी जो राजनीति में आते हैं रोजगार, रोजी रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन अभी भी बिहार में बड़े पैमानों पर पलायन की समस्या बना हुआ है। देखिए, पलायन की समस्या बहुत बड़ी है और ये इतनी बड़ी है कि जो हम आप आंकड़ों में देखते हैं ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आप सोचिए, पलायन सिर्फ कोई काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए भी पलायन करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं 8-9 साल की उम्र से अपने घर परिवार से दूर रहा हूँ, दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में रह के पढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि उस दौर में यहाँ कोई सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल नहीं था। मेरे घर वाले चाहते थे, माता पिता चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ लिख लूँ, तो उन्हें दूर भेजना पड़ा। 8 साल की उम्र से मैं बाहर रहा, दिल्ली रहा, बहुत साल बाहर रहा। तो पलायन की समस्या, आप मेरी बात मानिए, ये मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैंने भी इसे झेला है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, 20वीं विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो मेरी ऐसी कोई है नहीं लोगों से, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इतनी मजबूती से आप मेरे पीछे खड़े हुए, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आपने दिया कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को एक युवा को टिकट देना पड़ा, जो मुझे लगता है 20वीं विधानसभा में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 3 साल की रंग लाएगी मेहनत। मैं आपको बात बताऊं, सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में, मेहनत ही करना पड़ेगा आपको। और आप युवा जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात आप समझें, कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने भी 3 साल मेहनत की है और हमें उम्मीद है कि इस मेहनत का फल हमें 20वीं विधानसभा की जनता जरूर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए संपूर्ण ग्रामीण के लिए। देखते रहिए संपूर्ण ग्रामीण। जय हिंद, जय भारत।